जब हमारी चीजें हमारे हिसाब से ना चले तब हमको चीजों में कुछ बदलाव करना चाहिए। वही चीज कांग्रेस के साथ है, लेकिन कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखती नहीं है। यही प्रॉब्लम है कांग्रेस की सबसे बड़ी। अब जब जब कांग्रेस हिंदुत्व पे, वीर सावरकर जी पे हमला करती है, तब तब कांग्रेस को नुकसान होता है। लेकिन हमेशा से ही कांग्रेस हिंदुत्व पे और वीर सावरकर जी पे हमला करती आई है। कांग्रेस की जो भी आइडियोलॉजी हो, लेकिन जो चीजें काम नहीं कर रही, अगर वही मुद्दा बार बार उठाओगे तो उससे कोई परिणाम चेंज नहीं होने वाला। इससे बीजेपी को ही फायदा होता है। आप देखिए, आज भी बीजेपी की पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है वो सक्सेसफुल है, क्योंकि बीजेपी जहां जहां पोलराइजेशन करती है वहां वहां बीजेपी को वोट अच्छे मिलते हैं। सिर्फ दिल्ली का असेंबली इलेक्शन छोड़ दो और आप दूसरे स्टेट देख लो जहां पे बीजेपी ने अपनी हिंदुत्व की राजनीति खेली हो, पोलराइजेशन किया हो, वहां पे आपने देखा होगा कि बीजेपी को फायदा ही हुआ है। अब कांग्रेस ने जाति की राजनीति चालू की, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि कांग्रेस ने जाति की राजनीति तो चालू की, लेकिन बीजेपी ये बताने में सक्षम रही लोगों को कि कांग्रेस की जो जाति की राजनीति है वो सिर्फ हिंदुओं को बांटने की राजनीति है। ये बताने में बीजेपी सबको सक्सेसफुल रही। अब यहीं पे मैं ये बता दूं कि कांग्रेस की जो जाति की राजनीति है वो अभी तो फेल होती हुई नजर आ रही है। अब आगे आने वाले असेंबली इलेक्शन में कितनी सक्सेसफुल रहती है वो तो हमको आगे ही पता चलेगा। एक और बात मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी जब भी वीर सावरकर जी पे हमला करते हैं, तब उनके अलायंस के ही एक मेंबर जो कि है शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र से, वो आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि वीर सावरकर जी हमारे आदर्श है। अगर राहुल गांधी जी वीर सावरकर जी पे कुछ भी बोलेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ऐसा शिवसेना यूबीटी कहती है। और संजय राउत जी भी कहते हैं और उद्धव ठाकरे जी भी कहते हैं कि वीर सावरकर जी उनके आदर्श है। बीजेपी के तो आदर्श है ही वीर सावरकर जी, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी जब भी वीर सावरकर जी या हिंदुत्व पे कोई बयान देते हैं तब बीजेपी को ही फायदा पहुंचता है। तो अब कांग्रेस को स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी, विपक्ष को चेंज करनी होगी। आप देखना, विपक्ष के जो नेता है वो इतने मुखर नहीं होते हिंदुत्व पे जितना कांग्रेस मुखर है। और कांग्रेस 10 से भी ज्यादा सालों से ट्राई कर रही है, लेकिन वो हिंदुत्व का कोई तोड़ निकाल ही नहीं पाई। जो बीजेपी की नेशनलिज्म की और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है वो हमेशा सक्सेसफुल रही। जब भी राहुल गांधी जी फॉरेन में स्पीच देने जाते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान दे देते हैं जिससे बीजेपी को फायदा होता है और बीजेपी उसका मुद्दा बनाती है। और बीजेपी सक्सेसफुल भी रहती है ये बताने में कि राहुल गांधी जी ने देश विरोधी बयान दिया है। तो अब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया गांधी जी को ये सोचना होगा कि कैसे वो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी को चेंज करे और वापस कांग्रेस को ट्रैक पे लाए। मुझे लगता है कि अगर प्रियंका गांधी जी को लीडरशिप सौंपी जाए कांग्रेस की और राहुल गांधी जी को पीछे किया जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी जी को आप लीडर ऑफ अपोजिशन रखिए। मतलब कि जहां पे भी चुनाव लड़े तो प्रियंका गांधी जी के चेहरे पे लड़के देखिए क्या होता है। हो सकता है आप चुनाव हार भी जाओ, लेकिन कांग्रेस अगर आप देखोगे तो उनकी हालत अभी वैसे ही खराब है। कांग्रेस छोटे छोटे राज्य तो जीत रही है, लेकिन बड़े बड़े राज्य कांग्रेस जीत नहीं पाती। तो अगर वो प्रियंका गांधी जी के नाम पे लड़ती है और अगर उन्हें नुकसान भी होता है तो भी कांग्रेस को पता चल जाएगा ग्राउंड बेस पे प्रियंका गांधी जी की पॉपुलैरिटी कितनी है। लेकिन अब यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि अगर प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों साथ में लड़ते हैं, दोनों साथ में कैंपेनिंग करते हैं कांग्रेस की, वहां पे कांग्रेस को फायदा ही होता है। यही वजह है कि खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी साथ में कैंपेनिंग करते हैं और ये अच्छी भी बात है। लेकिन कहीं कहीं जगह पे अगर प्रियंका गांधी जी अकेली कैंपेनिंग करती है और महिला वोटर्स को अपनी तरफ करती है, राहुल गांधी जी अकेले कैंपेनिंग करते हैं और मेल वोटर्स को अपनी तरफ करते हैं, तो कांग्रेस को फायदा होगा। हाँ, हमको ये मानना होगा कि आज भी प्रियंका गांधी जी से राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है और राहुल गांधी जी को लोग मानते हैं, अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन हमको एक चीज का ध्यान देना होगा, प्रियंका गांधी जी में भी पॉलिटिक्स का कम एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कांग्रेस इन फ्यूचर सरकार में आती भी है तो प्रियंका गांधी जी को जरूर कोई ना कोई यूनियन मिनिस्टर का पद दिया जाएगा। अब राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे 2029 के लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। अभी तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पास बहुमत नहीं है, लेकिन जब भी कांग्रेस हिंदुत्व पे वार करती है या कहती है कि देखो इनका नेशनलिज्म गलत है जो बीजेपी बता रही है, तब तब कांग्रेस को सिर्फ नुकसान ही होता है, कांग्रेस को कभी फायदा नहीं होता। और कांग्रेस को यह भी देखना होगा कि मेजोरिटी जो है, हमारा पॉपुलेशन जो है मेजोरिटी, वो हिंदू पॉपुलेशन है। अगर आप हिंदुत्व पे वार कर रहे हो तो आपको ये भी बताना होगा हिंदुओं को कि हम हिंदू रिलीजन पे वार नहीं कर रहे, जिसमें कांग्रेस असफल रहती है और बीजेपी उसमें सफल हो जाती है ये बताने में कि कांग्रेस जब भी हिंदुत्व पे वार करती है तो वो हिंदुओं पे वार करती है। यही वजह है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी काम नहीं आती और कांग्रेस ज्यादातर इलेक्शन हार जाती है। तो कांग्रेस को इस पे काम करना ही होगा। खड़गे जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, कोई भी कांग्रेस का लीडर हो, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी काम कर जाती है। लेकिन जिस भी स्टेट में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे आप देखिएगा कांग्रेस का ये जो कार्ड है, हिंदुत्व के खिलाफ बयान देना, वीर सावरकर जी के खिलाफ बयान देना, ये चीजें काम नहीं करती। कांग्रेस को इस पे काम करना ही होगा, तभी कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।